अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लूप्स। तो लूप्स का सबसे पहले बता दूं कि लूप्स होते क्या हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप लोग एक टाइम को एक फंक्शन को या एक कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हो, लेकिन आप उसको बार बार लिख नहीं सकते। अच्छा नहीं लगता ना कि एक कोड एक लाइन बार बार लिखी हुई है कोड के अंदर, यूजलेस होता है वो कोड अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो आप क्या चाहते हो कि आप एक लाइन को सिर्फ एक दफ़ा लिखो एक कोड को, लेकिन वो चले 10 दफ़ा। ठीक है, तो ऐसी लूप्स इसको इसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, इस काम को लूप्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, कि आप एक लूप बना देते हो। ठीक है, उस लूप के अंदर कंडीशन दे देते हो कि ये इतनी दफ़ा चले, तो वो वाला लूप उतनी ही दफ़ा चल जाता है। ठीक है, तो अभी लूप की कुछ टाइप्स होती हैं। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाइल लूप है। वाइल के अंदर क्या होता है, बस सिंपल आप वाइल लिखते हो, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन डालते हो और नीचे करली ब्रैकेट्स में आप अपना कोड डाल देते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, तो वो उतनी दफ़ा चलता है। जैसे एग्जाम्पल है आगे आई इज इक्वल्स टू 0 है, वाइल लिखा, आगे कंडीशन लिखी आई लेस देन 5 है। अब जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी ना, तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इस कोड के अंदर हो क्या रहा है, आई की वैल्यू राइट लाइन हो रही है और आई प्लस प्लस हो रहा है। हर दफ़ा आई की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, चेक करेगा 0 इज लेस देन 5 ट्रू, वो अंदर आएगा, वो आई की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे शो कराएगा। ठीक है, राइट लाइन की वजह से। और फिर आई प्लस प्लस कर देगा, यानी कि आई की वैल्यू में 1 बढ़ा देगा। पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर से लूप चलेगा, 1 लेस देन 5 के लिए चेक होगा, फिर से सेम काम होगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, फिर से चलेगा 2 लेस देन 5 चेक करेगा, फिर से वैल्यूज नीचे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी और 2 फिर 2 को प्लस कर देगा और 3 कर देगा, फिर 3 के लिए चेक होगा, फिर 4 के लिए फिर आएगा 5, 5 लेस देन 5 की कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन ये ट्रू नहीं है, तो ये इस लूप से निकल जाएगा। तो मतलब ये 4 नहीं 5 दफ़ा तो चला ना, 0 से लेकर 4 तक चला। जब 5 वाली वैल्यू आई तो तब ये गलत प्रूव हो गया। तो इसका मतलब होता है कि ये 5 दफ़ा ये लूप आपका चल गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपने लगाई थी ना कि ये इतनी दफ़ा चलना चाहिए, 5 दफ़ा, तो ये 5 दफ़ा चल गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि आप ना कंडीशन तो लगाते हो, लेकिन आप चाह रहे होते हो कि ये जो पहले वाली मेरी स्टेटमेंट है ना, ये तो हर हाल में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ अगली मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाला लूप बार बार चले, नहीं तो ना चले। ठीक है, तो आप डू के अंदर पहली कंडीशन लिख देते हो और उसके बाद वाइल के अंदर आप अपनी कंडीशन दे देते हो। जैसे ना एंड आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद आप क्या करते हो, डू के अंदर लिखते हो राइट लाइन आई, तो सबसे पहले वो एक दफ़ा आई को लिखेगा ही लिखेगा और फिर आई की वैल्यू प्लस करेगा, 1 करेगा और उसके बाद कुछ चेक करेगा वाइल को कि क्या ये ट्रू है ये नहीं है। ठीक है, पहले पहले डू को पक्का चेक करेगा, हर दफ़ा हर हाल में करेगा, उसके बाद वाइल को चेक करेगा, फिर देखेगा कि वाइल 1 आई की वैल्यू 1 होगी ना, 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, दोबारा से वो डू को चलाएगा। ठीक है, डू वाली सारी स्टेटमेंट्स दोबारा चलेंगी, फिर वाइल में आएगा। अब डू वाले के अंदर एक स्टेटमेंट ये है ना आई प्लस प्लस, तो वो आई की वैल्यू बढ़ा देगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वाइल के लिए 2 के लिए चेक होगा, फिर वो प्लस प्लस होगा, फिर 3 के लिए चेक होगा, फिर 4 के लिए चेक होगा। तो ये पूरा का पूरा लूप जब तक ये वाइल वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये डू वाली स्टेटमेंट्स बार बार चलती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक लूप होता है फोर लूप। फोर लूप के अंदर आप क्या करते हो, 3 स्टेटमेंट्स देते हो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट 1, सबसे पहले आप फॉर लिखते हो, फिर ब्रैकेट्स चलते हो, ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 होती है। स्टेटमेंट 1 होती है वो वाली स्टेटमेंट जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। आपके अंदर जितना भी आपने कोड लिखा हुआ है ना, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले एक दफ़ा बस एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट 2 जो होती है वो एक्चुअल कंडीशन होती है जो कि बताती है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा। और स्टेटमेंट 3 जो है वो हर दफ़ा चलती है। ठीक है, जब भी नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती है ना, एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 3 चलती है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 चेक होती है, फिर चेक होती है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या है, कंडीशन है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जस्ट फर्स्ट टाइम होगी, स्टेटमेंट 2 के अंदर आपकी कंडीशन रखी हुई है, स्टेटमेंट 3 के अंदर वो वाली कंडीशन है जो कि हर पूरे कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद चेक हो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट चेक होगी, कोड कंडीशन चेक होगी, कोड एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 3 पे जाएंगे, जो वहाँ पे काम लिखा हुआ है वो होगा, फिर स्टेटमेंट 2 पे चेक होगी कंडीशन, फिर आप कोड एग्जीक्यूट करोगे, फिर आप स्टेटमेंट 3 पे जाओगे, फिर स्टेटमेंट 2 पे जाओगे, कंडीशन चेक करोगे। इस तरह ये चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल है ना आगे आपके पास आई इज इक्वल्स टू 0, ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। फॉर लिखा ब्रैकेट्स के अंदर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये सिर्फ एक दफ़ा स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 0 कर दिया उसने, उसके बाद कंडीशन चेक होगी स्टेटमेंट 2 वाली, क्या 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, वो नीचे कोड में आ जाएगा, राइट लाइन आई का जो, तो वो आई को लिख देगा, फिर वो स्टेटमेंट 3 के पास जाएगा। स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है कि आई की वैल्यू प्लस कर दो, वो 0 से आई की वैल्यू 1 करेगा, फिर स्टेटमेंट 2 को चेक करेगा। ठीक है, 1 इज लेस देन 5, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 3 पे जाएगा, स्टेटमेंट 3 फिर से आई की वैल्यू को प्लस कराएगी, फिर स्टेटमेंट 2 पे जाएगा,
फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या मतलब प्लस होने के बाद कंडीशन ठीक है, ये नहीं कंडीशन चेक होगी, फिर नीचे वाला कोड होगा। इसको रन करके देख लेना है, समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे पास एक लास्ट लूप होता है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप होता है कि एक लूप के अंदर आप एक और लूप बना दो, ठीक है। आप हो सकता है ना आप कई दफ़ा चाहते हो आप एक लूप चलाओ, उसके अंदर एक और लूप चला लो, तो वो जो है ना चल रहा होता है नेस्टेड लूप। जैसे आप यहाँ पे है ना सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया, आउटर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू 1 आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस, ये आउटर लूप है। उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, फॉर इंट आई इज इक्वल जे इज इक्वल्स टू 1 जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस, ये अंदर वाला लूप है, ठीक है। तो पहले वाला लूप जब पहली दफ़ा चलेगा ना, ठीक है, उस वक्त अंदर वाला लूप जितनी दफ़ा चलना चला, जैसे अंदर वाला लूप अब यहाँ हमने क्या कंडीशन दी हुई है 1 से लेकर 3 तक चलो, ठीक है, यानी कि 3 टाइम चलो, ठीक है। तो वो पहला वाला लूप एक दफ़ा चलेगा, फिर अंदर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा, फिर दोबारा पहले वाले लूप की वैल्यू प्लस होगी ना, वो 2 होगा, फिर अंदर वाला लूप 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो जब तक बाहर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं जाती, अंदर वाला लूप बार बार चलता रहेगा, ये होता है नेस्टेड लूप। लास्ट लूप होता है फॉर ईच लूप। ये एरेज के लिए मोस्टली यूज़ होता है कि आप जो है ना एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जैसे ना वहाँ पर मैंने बताया था ना कि आप लोकेशन डालते हो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप 0 लिखते हो, आपको सेकंड को करना है तो आप 1 लिखते हो, लोकेशन डालते हो। लेकिन अगर आपको लोकेशन नहीं पता, आपको सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करते हो, आप फॉर ईच का लूप यूज़ करते हो, ठीक है। और अंदर कंडीशन दे देते हो कि स्ट्रिंग आई इन कार्स, ठीक है, यानी कार्स वाले वेरिएबल में आई स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद आप अपना कोड बना देते हो जो भी आप काम कराना चाहते हो। इससे क्या होता है, आप एरेज के सारे एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ही दफ़ा लूप चलता है, एक ही लाइन के अंदर आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हो, ये इसका एडवांटेज होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से तो सी शार्प के मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई हैं, बेसिक्स कवर हो गई है। अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये मैंने स्पेसिफिकली विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए आपको समझाया है, ठीक है। कि अगर आप विजुअल प्रोग्रामिंग पढ़े हो तो इसको ज़रूर एक्सेस करो, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ो, इस प्लेलिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लो जस्ट, ठीक है। जो लाइनें नहीं समझ आ रही एक दफ़ा बस उनको गो थ्रू कर लो, ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए सी शार्प के, फिर आप विजुअल प्रोग्रामिंग को कर पाओगे, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर एक्सेस करना, और कोई इशू है तो वो पूछ लेना। और मैंने बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल बेसिक समझाया। अगर फिर भी कुछ लगता है कि लंबी वीडियोज़ हैं या कुछ भी है तो मुझे बता देना सब कुछ कमेंट्स में। और विजुअल प्रोग्रामिंग को समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट अभी तो नहीं आई, लेकिन जब आपके पास ये वाली प्लेलिस्ट पहुंचेगी तो तब तक हो सकता है विजुअल प्रोग्रामिंग भी मैं अपलोड कर चुकी होंगी, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी इशू है तो मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।